Good morning, students. Here is a lesson number 8, Fire, Friend and Foe. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो पहले जो लोगों ने फायर जो होता है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता, बट उन्हें इतना तो पता होता है कि उसकी वजह से डैमेज होते हैं. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और उसने पहले भी देखा हुआ है कि लाइटनिंग जो होती है, थंडर लाइटनिंग जो होती है, वॉल्केनोज काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो वॉल्केनोज में से जो लावा निकलता है, जो हीट निकलती है. एंड ही बिगेन टू फायर हिमसेल्फ, और उसी से जो है वो आग लगती है. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर जो है वो पावरफुल है, डेंजरस है, काफ़ी शक्तिशाली और ख़तरनाक भी है. एंड ही वॉज फ्राइटन, और उससे वो डरा हुआ है. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अर्ली मैन जो है वो पजल थे, वो फायर से बहुत डरते थे, बट अभी हम लोग जो हैं वो फायर हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. When the oxygen in the air combines with carbon, जो ऑक्सीजन है वो एयर में कंबाइन होती है कार्बन से, एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. और एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एनर्जी एक रिलीज होती है, दैट ऑफ in the form of heat and light is released in the process. This is what we call fire, और उसी को हम फायर कहते हैं. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है फायर के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट. वुड, कॉल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. वुड, कॉल, कुकिंग गैस और ये सारे पेट्रोल जो है वो एग्जाम्पल्स है फ्यूल्स के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन जो है वो एयर में से मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो स्मोल्डरिंग पेपर, जब हम स्मोल्डरिंग पेपर को हम ब्लो करते हैं, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, और वो जल के फ्लेम में टर्न हो जाता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्स. और फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो फायर अपने आप ही नहीं बनाते, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और एक न्यूज़पेपर और स्टिक जो है वो अपने आप फायर कैच नहीं कर पाती. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. और हमें उसे गर्मी देनी पड़ती, हीट देना पड़ता है जिससे कि वो फायर कैच करे. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, और हम लाइटेड मैच से जली हुई जो मैच स्टिक होती है उससे हम जलाते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एट विच इट बिगेन्स टू बर्न, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बर्न होता है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किनलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और उस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं और किनलिंग टेम्परेचर फ्यूल कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. समटाइम्स हम कहते हैं कहते हैं कि फायर जो है वो गुड सर्वेंट है बट बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल. फायर जो है काफ़ी यूजफुल है, बट हमें उसे अंडर कंट्रोल में रखना पड़ता है. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट कुक फॉर आर फूड. कभी कभी हम उसे फूड को कुक करने में, घर को वार्म करने में विंटर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. बट ऑन द अदर हैंड इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. जब फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कैन बी वेरी डेंजरस, और वो काफ़ी डेंजरस होती है हमारे लिए. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. हर साल थाउजेंड्स ऑफ होम्स हैं, शॉप्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और 100 लोग जितने जो है वो मर जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर. सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर स्टार्ट करने में. देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. और इन सारी चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए बर्निंग जो है बर्निंग प्रोसेस में ये 3 चीज़ों की हमें हेल्प चाहिए होती है. नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. No burning can take place. We often let a fire die out simply but not adding more fuel to it. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि फायर जो है वो अपने आप नहीं लगती. इट फायर हैज़ नो फ्यूल, जब फायर में कोई फ्यूल नहीं होता, हम उसे फीड नहीं करते, तो वो कैसे बर्न होगी, किसी प्लेस को कैसे बर्न करेगी. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. और हम फायर को जो है वो ऐसे डाई नहीं कर सकते थोड़ा सा फ्यूल ऐड करके. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. हमें ऑक्सीजन से उसे
हम ऑक्सीजन जो है उससे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम सब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करते तो फायर नहीं होता है। सम फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट से, सेक्स से, मीन्स जो बोरे आते हैं उससे। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, वो जली हुई चीज़ों को, मतलब जो बर्निंग मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उस तक फायर जो है वो कैच नहीं कर पाती है और आगे आग नहीं लगती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फायर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, और वो ऑक्सीजन को जो है बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देती और उस वजह से जो है वो आग नहीं लगती। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू रिमूव द हीट रिमूव करने से द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉड, और टेम्परेचर जो है वो ब्रॉड मीन्स ठंडा हो जाए। बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, और फ्यूल जो है वो रुक जाए, बर्न नहीं होता। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल, अगर आप मैच स्टिक या कैंडल को ब्लो करते टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, जो हॉट एयर है वो अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कैंडल है या मैच स्टिक है वो ब्लो नहीं करती, फ्लैश पॉइंट तक आ जाता है एंड द कैंडल गोज़ आउट। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड, कभी कभी हम वाटर को स्प्रे करते हैं फायर में। इट्स एब्जॉर्ब हीट, और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बर्निंग फ्यूल को लोअर टेम्परेचर पर ले जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ब्लैंकेट जो है वो भी ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देता है एंड द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कुछ फायर्स जो है वो वाटर से नहीं, मतलब वाटर से मतलब आग नहीं बुझती है। वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। कभी कभी ऑयल वाली जो बर्न, जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर ऑयल की वजह से अगर हुआ है तो ऑयल जो है वो वाटर पर फ्लोट करता है और वहीं पर आग जो है वो कंटिन्यू रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, वाटर जो है वो क्विकली फ्लो कर सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल को कैरी करते हुए विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और वो फायर को स्प्रेड करता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और वाटर को हमें ऐसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम यूज़ करें। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, और जो पर्सन है उसे हम वाटर स्प्रे करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और वो मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो बेस्ट है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम काफ़ी सारे रुपए खर्च कर देते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ हम उसमें वेस्ट कर देते हैं फायर से बचने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, और हम काफ़ी सारे जो न्यू मेथड्स है उसे कैसे हम न्यू वेज हम प्रिवेंट करें, फायर को कैसे प्रिवेंट करें फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, से कंट्रोल में कैसे लाएं। ऑन द होल वी हैव learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life, और हम उसे कैसे हम उसे कंट्रोल में ला सके, उसे कैसे यूज़ कर सके हमारे डेली लाइफ में। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, काफ़ी सालों पहले कोई फायरमैन नहीं था। व्हेन अ फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, और जब फायर लग जाती है, जब आग लग जाती है तब सभी लोग फायर फाइटर बन के और उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, लोग ह्यूमन चेन्स बना के एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर, वो बकेट्स को पास करके वेल और अ पॉन्ड से ब्लेज लेते हुए। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर्स दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, और अब तो ऐसे इंश्योर किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में थोड़ी स्पेस बचा होती है जहाँ पे फायर का रिस्क नहीं होता। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस पे मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, और अगर फायर होता भी है तो उसे कैसे नॉर्मली कर सकते हैं, वो लोग सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग वर्कर्स जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं, नो एज फायर ब्रिगेड्स, और जिसे हम फायर ब्रिगेड्स कहते हैं। आर देयर टू पुट आउट ऑफ फायर्स, और वो फायर से हमें बाहर निकालते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, और फायर फाइटर्स जो हैं वो हाईली ट्रेंड है। दे पजेसेस मैनी स्किल्स, उनके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और डेंजरस वॉल को भी मीन्स क्रॉस करके स्प्रे वाटर स्प्रे करते हैं। काफ़ी सारी मटेरियल्स को फायर के अंडर कंट्रोल में लेकर आते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, और फर्स्ट एड में भी वो ट्रेंड होते हैं जिस वजह से किसी को कोई चोट आती है तो वहाँ पर भी वो लोग सब सेटल डाउन कर लेते हैं।
दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, और जो इन लोगों को बर्निंग की कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसमें कोई सफ़र किया हो किसी ने, तो उससे कैसे बचाना है वो भी वो लोग कर सकते हैं। मीन्स कैसे बचा सकते हैं, कौन सी ऑइंटमेंट देना है, क्या करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। फायर की जो डिस्कवरी है वो क्या करती है कि वो हेल्प करती है लोगों को कैसे इस नेचर से, कैसे हम उसे बेटर नेचर में कोप अप करने में, इस नेचर से हमें कोप करना पड़ता है। मीन्स उससे कैसे हम बाहर निकलते हैं, ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। और वो लोग ये सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, तो उन लोगों के लिए जनरल चीज़ है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर जो है कई जगह उसकी पूजा भी की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो, फायर जो है वो हमारे फ्रेंड भी है, बट हमें ये भी पता है कि वो डेंजरस एनिमी भी है। वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो हियर इज अ लेसन नंबर 8 is finished. Fire, friend and foe. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.